आप सभी ने मेरे परिवार हो और गुरु महाराज का परिवार है, आपने मुझे प्रेम दिया, स्नेह दिया, तो मैं पुनः गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सबका खूब भला हो, आप खूब विकास करें। मुझे 2 युग पूरे हो रहे हैं। 2 युग के बाद में एक गुरु महाराज का बहुत सुंदर मुझे कार्यक्रम करना है और मेरे मन में अब एक बात रह गई है कि वहां पे पुष्प वर्षा करनी, जैसे आपने मेरे पे पुष्प वर्षाए ऐसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करनी है। सिद्ध पुरुषों की समाधियों पे पुष्प वर्षा करके आगे का क्या रास्ता मुझे तय करना है, मेरे कुल परंपरा में मुझे मेरे जो पूर्वज हुए उसको कैसे उनको निभाना है, उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूं कि मुझे आगे कैसा मुझे करना है। आप लोग आप प्रेम देते रहे, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम और स्नेह बना रहे, मेरे लिए ये काफी है। तो इस पवित्र भूमि से नवसारी आपकी सबकी कर्म भूमि है, आपने वर्षों तक आप यहाँ पे रहे हैं। आपकी इस कर्म भूमि से मैं सदगुरुदेव धोनी वाले को प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में फूल खिले, सबके जीवन में आनंद आए और ऐसे प्रेम भाव बढ़ता रहे और आपकी उन्नति होती रहे। तो सज्जनों, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और अब तो मेरी आपको लोगों की संख्या देखकर हिम्मत बढ़ गई है। मैं कभी यहां से निकलूंगा, गुजरूंगा तो मैं अवश्य आऊंगा और आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से बने रहे, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा रखता हूं। और सदगुरु भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी खूब प्रगति हो, आपकी खूब उन्नति हो और आप विकास के पथ पर आगे बढ़े और गुरु महाराज धोनी वाले की सदैव कृपा आप पे बनी रहे, ऐसा मैं उनको वंदना करता हूं। मुझे प्रेम दिया, सत्कार किया और सूरत वालों को मैंने कहा अपने जाते नवसारी हो आते हैं, तो एक को पता चला, दूसरे को पता चला कि गुरु महाराज नवसारी पधार रहे हैं, तो एक गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई, इतनी लंबी लाइन लगी कि हमारे को हम कल्पना ही नहीं कर सकते इतने लोग मुझे यहाँ पर छोड़ना है। तो मैं रास्ते में मन ही मन खुश हो रहा था कि सूरत वालों ने मुझे ग्रैंड विदाई दी, लेकिन आपने जो ग्रैंड वेलकम किया उससे मैं बहुत खुश हूं। आपने जो ग्रैंड वेलकम किया इसके लिए मैं आपको खूब खूब साधुवाद देता हूं और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। आपका प्रेम इसी प्रकार से बने रहे और आप खूब उन्नति करें और आपका सबका भला हो, सबके लिए मंगल हो, शुभ हो, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूं। तो पुनः मेरी वाणी को विराम देने से पहले, जगह खड़ी रहने के लिए जगह नहीं, लोग बाहर से सब देख रहे हैं। मैं यहां से कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप कोई आगे से ले तो बड़ा हॉल लेना, ठीक है। आपको भी पता चल गया होगा ये गुरु महाराज रविधाम के प्रति जो भूमि है उनके प्रति श्रद्धा है, ये सब देख लो आप। और श्रद्धा के सर्टिफिकेट नहीं होते और हमारे को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। गुरु महाराज का सर्टिफिकेट मिल गया, सिद्ध पुरुषों का सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे चलता है और ऊपर भी चलता है और वो तीनों लोक में चलता है, जल में, थल में, नभ में, सब जगह पे चलता है। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद मेरे पे है और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि आप पे भी बना रहे। और फिर कभी आऊंगा, मुझे बार बार आमंत्रण मिलता रहता है कार्यक्रमों को लेकर नवसारी से भी। कभी हवा इधर चलती है, कभी हवा उधर चलती है, लेकिन पंखों की हवाओं का क्या भरोसा, वो तो जैसे घुमाओ वैसे घूम जाती है।
पॉजिटिव कर लो और पॉजिटिव नेगेटिव कर लो तो पंखा उल्टा घूमने लगता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो शीतलहर हिमालय से आती है वो कभी अपना रास्ता बदलती नहीं और वो आज आई है। सत्यानंद जी महाराज की तो बार बार कार्यकर्ता आते थे और मुझे आमंत्रण देते थे। रविधाम के प्रति उनकी श्रद्धा भी है, मैं उनकी अनुमोदना करता हूं। और मैं जब भी सूरत आता तो या नवसारी से मुझे आमंत्रण भी मिलता था। लेकिन अब क्या है, धीरे 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 हमारे में भी वैकेंसी फुल हो रही है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वातावरण है और मंदी का दौर है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा मत रखिए। लेकिन रविधाम वो जगह है जो सदियों से पीढ़ियों से है। कभी हवा इधर से आएगी, कभी हवा उधर से आएगी, आती रहेगी, लेकिन वो शाश्वत भूमि है, तपोभूमि है। वहां की खेल चलती है, गारंटी चलती है। क्योंकि गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, गारंटी दी है वडलावाड़ा रूपनंदन जी महाराज ने। उन्होंने तब करके बताया, उनका जीवन चरित्र वहां पे मौजूद है, पूरा जीवन। फिर सुरपानंद जी महाराज ने वर्षों तक रह के बाद तपस्या करके की और वो भूमि को पवित्र बनाया, वो गारंटी वहां पे मौजूद है। फिर प्रेमानंद जी महाराज ने छोटी सी आयु के अंदर आकर जीवन समान समाधि ले ली, वो गारंटी वहां मौजूद है। और फिर शंकरानंद जी महाराज की गारंटी बोल रही है और शिवानंद जी महाराज की गारंटी दसों दिशाओं में गूंज रही है। इसलिए इधर उधर हवाओं में मत रहिए, हवाएं चलती रहेगी, आंधी तूफान आते रहेंगे। हम पहाड़ की तरह खड़े, चट्टानों की तरह खड़े, कोई हिला नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। आप अपने श्रद्धा की ज्योति जगाते रहना, जलाते रहना। और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में जरूर प्रकाश उतरेगा। आपके जीवन से अंधेरा दूर हो, आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर हो और आप सभी के शुभ ही शुभ हो, ऐसे मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। और मैं नवसारी, मुझे कहते थे गुरु महाराज आइए आइए, मुझे समय होता है मैं आ जाता हूं, मुझे समय होता है मैं नहीं आता हूं। अब इस बार कोई विचार भी नहीं था, क्योंकि मेरा शेड्यूल पहले से टाइट चल रहा है। कल बैठे थे सब लोग और हमारे महात्मा जी आनंदनाथ जी महाराज जालोराल, उनका फोन आया कि बालाश्री योगी जी पधार रहे, आपको पधारना है। मैंने उनको कहा, मैं सूरत गया हूं और सामाजिक सम्मेलन में गया हूं और मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूं, मैं आऊंगा तब आऊंगा। तो इतना होते हुए भी मैं व्यस्त था, लेकिन आप लोगों के बीच में आया। कल तक विचार नहीं था, किंतु परंतु कर रहा था, लेकिन आज अचानक पता नहीं क्या सूझी और आ गया। तो मैं आऊंगा आंधी की तरह और जाऊंगा तूफान की तरह। तो कभी आप ऐसा मत सोचिए। नवसारी मंडल वालों से मैं कहना चाहता हूं, सभी कार्यकर्ताओं से जो पहले भी जिन्होंने इस मंडल में काम किया है, अभी भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, उन सभी कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आता रहूंगा और मैं कभी नहीं आ पाऊं तो ऐसा मत सोचता कि मैं आता नहीं हूं और मैं जब चाहूंगा तब आ जाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरा घर है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं आधी रात को आ सकता हूं। मुझे कोई बुलावे की जरूरत नहीं है। आप पत्रिका भेजो नहीं भेजो, आपके हृदय में हमेशा जो पत्रिका है वो मेरे पास में मौजूद है। बाहर की छपी हुई पत्रिका तो आती है जाती है,
बाहर के फूल तो अभी है, थोड़ी देर में कुमला भी जाएंगे, लेकिन आपके हृदय के फूल है वो हमेशा कुमलाएंगे, कभी कुमलाएंगे नहीं, हमेशा वो ऐसे कैसे रहेंगे। तो आपके हृदय के फूल हैं, उनकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका भला हो, आप सबका मंगल हो। और मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरा कभी मन हो गया, बहुत बार मैं क्या करता हूँ, ये तो गुरु महाराज की कृपा है, कभी कभी मैं रोता हूँ, ऊपर से जाता हूँ। तो वैसे रोने के दो तरीके होते हैं, कुछ लोग दुख से रोते हैं, कुछ लोग सुख से रोते हैं, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आता है। मैंने कहा नवसारी जा रहा, सूरत जा रहा है, लेकिन मां से आशीर्वाद देता हूँ कि गुरु महाराज सबका भला करे, अच्छा करे। आकाश से भी आपको आशीर्वाद देता हूँ। तो बहुत बार क्या होता है, अहमदाबाद से फ्लाइट पकड़ता हूं और मैं आगे जाता हूं तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन रोड से जाऊंगा, मैं गाड़ी से जाऊंगा, बाई रोड जाऊंगा, मैं यहां होकर जाऊंगा, आप लोगों को मिल के जाऊंगा। तो आप सदैव खुश रहें, आनंदित रहें और आप सबका भला हो। और ऐसे मैं गुरु महाराज से बार बार प्रार्थना करता हूं, कम से कम 20 बार प्रार्थना तो अभी भी मैंने की है। और वो कभी कभी तो सुनते ही है, वो तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन कभी भूल भी गए तो सुन लेंगे। तो आप लोग भी प्रार्थना रवि धाम के हुए सिद्ध संतों को बार बार करते रहना कि हमारा मंगल हो, हमारा शुभ हो। आप सबकी सामूहिक प्रार्थना होगी, वो उन तक जरूर पहुंचेगी। तो सज्जनों, काफी समय हो गया है, मेरी इच्छा तो 2 शब्द कह के रवाना होने की थी। हाँ, 5 मिनट क्या, राम मंदिर के लिए तो 500 वर्ष लग गए भाई। भगवान राम आ रहे हैं अयोध्या, इसी खुशी में 22 जनवरी को। और उस बार में भी मैं आपसे कहता हूं कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन मुगल काल के अंदर आतताइयों ने, जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट किया, ऐसे लोगों ने भगवान को वनवास दे दिया था और मंदिर ध्वस्त करके वहां पे मस्जिद बन गई थी। आपके जैसे युग पुरुष भारत देश की भूमि पर आते रहे और उस बाबरी ढांचे का नाम और निशान मिटा दिया। कोई हनुमान बन के आया, कोई अंगद बन के आया, कोई नल नील बन के आया, कोई सुग्रीव बन के आया, कोई जामवन बन के आया, कोई राम बन के आया। ऐसे ऐसे आत्माएं भी हैं। और 500 वर्षों के बाद में इस भारत की भूमि पर अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। तो भले हम अयोध्या जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके 22 जनवरी की शाम 500 वर्षों के बाद में जब प्रभु श्री राम आते हैं, शाम को आए थे दीपावली पर, तो 22 जनवरी को और एक दीपावली आ रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिसको हम राष्ट्र ऋषि के नाम से संबोधित करते हैं, और एक परम पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, जिनका नाम सुनकर दुश्मनों के और दुष्टों थर-थर कांपने लगते हैं, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करता हूं। और राम लक्ष्मण की जोड़ी पुनः हुई है, इसलिए भारत देश का तो भला ही होगा। और उनके साथ में कई अंगद, कई सुग्रीव, कई नल नील और आपके जैसे कई भक्त जो सेनापति थे भगवान के, वे सारे के सारे पुनः यही जन्म लेते भारत देश में, वही यहां बार बार आते हैं। ये पवित्र भूमि है। तो मैं प्रभु श्री राम के स्वागत में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि 22 जनवरी की शाम संध्या वेला के समय पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रभु श्री राम को एक दिया जला देना के प्रभु हम यहाँ बैठे हुए आपसे आपका स्वागत करते हैं। आपके घर से अंधेरा दूर हो जाएगा। और उसी साथ दूसरा दिया भी जलाना, और वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना। जिस भूमि पर
जिस भूमि पर माता सीता जैसे रूपनंदन जी महाराज हुए, परम पवित्र श्री सुरपानंद जी महाराज हुए, जिन श्री प्रेमानंद जी महाराज हुए, श्री शंकरानंद जी महाराज हुए, श्री शिवानंद जी महाराज हुए, उनके लिए भी एक दिया जला देना आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश देगा। आपके हाथ पूर्व की तरफ प्रार्थना की ओर बढ़े और उसके तरफ उत्तर दिशा में भी आपके हाथ बढ़े, तो दोनों तरफ का फायदे में फायदे रहो। तो गुरु महाराज की भूमि के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप बड़ी संख्या में पधारे और बच्चे बालक बालिकाएं आप सब ने इतनी प्रतीक्षा करके मुझे सुनने के लिए आप खड़े रहे, बाहर इससे भी डबल खड़े हैं, तो उनके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। जयंती भाई ने तो कह ही दिया है, वल्लभ भाई को मैंने पूछा, मैंने कहा प्रसाद कितनी लाई है? बोले गुरुजी 1.25 मन। मैंने कहा 1.25 मन नहीं, 2.5 मन जाएगी। तो रथ से उतर के उन्होंने फिर से प्रसाद मंगाई, तब बांट हुई है। और आपसे कहना चाहता हूं आगे से आओ, तो मैं भी क्या है, विदेश जाने के बाद में हाथ थोड़ा मोटा हो गया है, तब 1.25 मन से भी काम नहीं चलेगा, 2.5 मन से भी काम नहीं चलेगा, 5 मन लाना कम से कम। तो आपने लाई और आपकी सेवा सर आंखों पर, और आप सभी को मैं खूब खूब साधुवाद देता हूं, और आप सब खुश रहे, सुखी रहे। और कार्यकर्ताओं ने आनंद फानंद में तुरंत भाग दौड़ करके इतने जल्दी इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। मैंने रेला देखा वहां पर, आगे भी बहुत नजर नहीं पहुंचती थी, वहां तक लोग थे, पीछे भी देखो तो क्योंकि दोनों तरफ बैठे थे, मैं आगे की तरफ देख रहा था, मेरा चेला पीछे की तरफ देख रहा था। तो मैं पूछ रहा था भाई आगे तो बहुत है, पीछे, बोले आगे से पीछे और लंबी है। तो ऐसे करके वार्तालाप हो रहा था। आप सबका भला हुआ, सबका मंगल हो, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, सदगुरु भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप सभी का शुभ हो। ऐसी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आनंद फानंद में तुरंत बनाया, उसको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और आप सब लोग पधारे, सूरत वाले मेरे को यहाँ तक स्वागत के साथ में ले आए, और मैं उनसे कहता हूं भाई ले भी जाना। और ना हमारा तो क्या है, जोगी है, कहीं जच गई तो धोनी रमा देते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। धोनी वाले गुरु महाराज हम सबका भला करें, इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप धर्म की जयघोष करेंगे और जोर से करनी है, धर्म की हम सबके प्रति विश्व का मंगल की कामना करने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं, इसलिए सबके लिए मंगल कामना करते हैं। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, पार्वती